क्यों तुमने मुझे रोक के रखा है? तुमने क्यों मेरी परिपूर्णता को आधे में ही रोक दिया? परमेश्वर आज बात कर रहा है, बोल रहा है कि तुमने मुझे सिर्फ आधे तक स्वीकार किया है, तुम मुझे पूरा नहीं होने दे रहे हो, तुम मुझे पूरा नहीं होने दे रहे हो। परमेश्वर ऐसा कह रहा है और प्रभु कह रहा है कि तुम मेरा होने के लिए तुम लजाओ ना, क्योंकि मैं, अगर तुम मुझे इस स्थान में, इस पृथ्वी पर रहती हो, तुम लजाओगे कि मसीह होने से लजाओगे, तो परमेश्वर कहता है कि मैं अपने बाप के राज्य में तुमको नहीं पहचानूंगा। तुम मेरी परिपूर्णता को पूरी तरह से स्वीकार कर लो। तुमने क्यों मेरी परिपूर्णता को रोक के रखा है? मैं तुम्हें परिपूर्ण होना चाहता हूं। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में, इस परिवार में, हम सबके जीवन में परमेश्वर परिपूर्ण होना चाहता है। वो आधे में अपने आप को रोकना नहीं चाहता। वो बोल रहा है कि तुमने मुझे क्यों रोक के रखा है? कई बार हम अपने आप को रोक देते हैं यीशु मसीह से परिपूर्ण होने के लिए, यीशु मसीह की वो 9 फलों में चलने से खुद को रोक देते हैं। हम कई बार शांति की बातें नहीं करते, हम कई बार शैतान की बातों को लेकर दूसरों के बारे में बातें करते, कमेंट्स करते, लजाते हैं, जो प्रभु को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और परमेश्वर की परिपूर्णता को रोक देता है। और आज परमेश्वर कहता है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए असीमित है, लेकिन तुमने उसको सीमित कर दिया, क्योंकि बाइबल कहती है कि उसकी परिपूर्णता में तुम अनुग्रह पर अनुग्रह पाते हो। परिपूर्णता को तुमने रोक के रखा है, इसलिए मेरा पूरा अनुग्रह नहीं आ रहा है। और परमेश्वर कहता है कि जो तुमने अपने जीवन में मुझको रोक के रखा है, कि मैं तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से काम करने से तुमने मुझे रोक के रखा है, आज ये दिन है। परमेश्वर कहता है कि तुम सामने से हट जाओ, पश्चाताप करो और मेरी परिपूर्णता जो मैं तुम्हारे जीवन में करना चाहता हूं, तुम्हारे परिवार में करना चाहता हूं, मुझे करने दो। लेट मी अलाउ टू डू दिस थिंग। परमेश्वर ये कहता है और परमेश्वर करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर कहता है तुमने मुझे रोक के रखा है। कई बार हम शैतान को ब्लेम करते हैं, कई बार हम नौकरियों को ब्लेम करते हैं, कई बार हम अपने नेबर्स को ब्लेम करते हैं, कई बार दूसरों को, चर्च को ब्लेम करते हैं, कई बार चर्च के लोगों को ब्लेम करते हैं कि मैं इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं जा पा रही हूँ, मैं परमेश्वर की संगति नहीं कर रहा हूँ। नो, परमेश्वर कहता तुमने मुझे रोक के रखा है। मैं तो करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरे आड़े आ रहे हो। मैं तुझे लेके जाना तो चाहता हूं, लेकिन तू नहीं जाना चाहता। मैं तेरे अंदर काम तो करना चाहता हूं, लेकिन तूने उस द्वार को बंद करके रखा है, इसलिए मैं खटखटा रहा हूं। तू द्वार खोल, तब मैं करूंगा। और मैं तुझे पूरी परिपूर्णता में लेके आना चाहता हूं, तेरे जीवन में जो मैं करना चाहता हूं। हम आज उसके बीच में, और प्रभु रो रहा है। 2 साल 35 दिन 9:39 इस दिन से प्रभु कहना चाहता है कि तुमने मुझे क्यों रोक के रखा? तुम मेरी परिपूर्णता तो के बीच में क्यों आ रहे हो? मैं तुम्हें परिपूर्ण करना चाहता हूं। यीशु के राज्य में जब आप जाएंगे, यीशु के राज्य में आधे आधे नहीं जा सकते। आप बकरी का आधा और क्या बोलते उसको, लैम्ब का आधा नहीं बन के जा सकते। आपको पूरा लैम्ब बनना पड़ेगा, या तो आपको पूरा भेड़ बनना पड़ेगा। लेकिन शैतान क्या चाहता है? तुम आधे रहो। वो परिपूर्णता को रोकना चाहता है। कलीसिया के एक दुल्हन का रूप धारण करने से वो तुमको रोकना चाहता है। तो परमेश्वर कहता है कि तुम उसके जाल में ना फंसो। आज सर ने एक बात बोली थी कि शैतान ऐसे जालों को डालता है जो हम देख नहीं सकते। जब अगर ऑनलाइन जुड़े होंगे तो उन्होंने ऐसा बोला, चिड़िया को देखते हुए तुम जाल डालोगे क्या? नहीं डालोगे। तुम कब जाल डालोगे? जब चिड़िया को पता नहीं हुआ तब जाल डालोगे, तब चिड़िया फंसेगी। लेकिन शैतान ने क्या करके रखा है? आपके और मेरे मनों को ऐसा करके रखा है कि आप जाल देख ही नहीं रहे हो, और आप उस परिपूर्णता जो प्रभु देना चाहता है वहीं पे आप रुक चुके हो। आधा मसीह, आधा सांसारिक बैलेंस कर रहे हैं। ये प्रभु कहता है हट जा मेरे रास्ते से और मुझे करने दे। मैं करना चाहता हूं तेरे जीवन में काम, मैं करना चाहता हूं तुम्हारे परिवार में काम, मैं करना चाहता हूं तुम्हारे राज्य में काम, लेकिन तुमने मुझे रोक रहा है। कमान, हट जाइए वहां से, सरेंडर करिए। प्रभु याद दिलाएगा कहां तुमने मुझे रोका। प्रभु याद दिलाएगा कहां तुमने मेरी परिपूर्णता के बीच में तुम आए। प्रभु सब कुछ याद दिलाएगा, प्रभु सब कुछ याद दिलाएगा। और परमेश्वर कहेगा कि हट जा बेटा, अब मैं तुझे परिपूर्ण करूंगा। मेरे साथ निकालिए कुलुस्सी 2 अध्याय, निकालिए कुलुस्सी उसका 2 अध्याय 9 पद। देवे 9 पद लिखा है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, और तुम ध्यान से सुना, और
तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। परमेश्वर चाहता है कि तुम उसमें परिपूर्ण हो जाओ, भरपूरी से भर जाओ उसकी परिपूर्णता में। लेकिन हम रुक चुके हैं उस परिपूर्णता के लिए। क्यों? क्योंकि हम लजा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम डर रहे हैं, कहीं ना कहीं जॉब में इधर उधर जहां पे भी हम जीवन जी रहे पूरे दिन भर, कहीं ना कहीं हम लजा रहे हैं कि प्रभु मैं तेरा हूं, ये मैं खुलेआम सबको नहीं बोला, क्योंकि माहौल ऐसा चल रहा है। माहौल के हिसाब से हम बदलते जा रहे हैं, खुद को ढालने लगे। नो, परमेश्वर कहता है हट जा मेरे रास्ते से। शैतान नहीं आ रहा है, ब्लेम मत करो शैतान शैतान शैतान। हर हमेशा हम क्या करते हैं, शैतान के ऊपर ब्लेम करते हैं, शैतान की वजह से, शैतान की। नो ब्रदर, शैतान हमारा बाल बाका नहीं कर सकता। यू आर, तुम बीच में हो परमेश्वर को काम करने से। और कई बार हम देखते प्रभु मेरे घर में काम क्यों नहीं हो रहा, प्रभु तूने सब कुछ दे दिया, इसलिए तो हम नहीं जा रहे, इसलिए तो हम नहीं जा रहे। कई बार संसार की बातें शैतान ना दे देता है, ले ले भाई ये भी लग ले। ये चाहता है कि तू परमेश्वर की उपस्थिति में ना जाए, फंसा के रख देगा आपको, उलझन में रख देगा आपको, रिश्ते में इधर उधर, और आप आधों में अटक जाएंगे, परिपूर्णता को हासिल ही नहीं करेंगे। यीशु मसीह आधी दुल्हन को लेने नहीं आ रहा है, तो कंप्लीट दुल्हन को लेने आ रहा है। छोटी बच्ची को लेने नहीं आ रहा है यीशु मसीह, एक मैच्योर वुमन को लेने आ रहा है। एक व्यक्ति, अगर आप कलीसिया का हिस्सा तो आपको भी एक दुल्हन का रूप धारण करना पड़ेगा। कई दुल्हनें जा रही थी, कोई तेल लेके चल रही थी, कोई बिना तेल के चल रही थी। बिना तेल के वो चल रही थी जिसके जीवन में परिपूर्णता नहीं थी, जिसके जीवन में परिपूर्णता नहीं थी, और वही परिपूर्णता को हमने रोक कर रखा। परमेश्वर आज कहता है तुम हट जाओ, मुझे काम करने दो और मैं काम करूंगा। लेकिन तुमको क्या करना पड़ेगा, जो गलतियों की क्षमा तुमको मांगनी पड़ेगी। 2 साल 35 दिन पहले 9:39 पर तक, तब जब ने जो डिसीजन लिया था, जो गलतियां उस समय आपने की थी, आपको उस बातों का पश्चाताप करना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के सामने झुकना पड़ेगा। हो सकता हो आप सोच रहे कौन सी गलती की मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन मैं जाइए परमेश्वर के सामने, घुटने पे टेकिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैंने क्या किया, कहां मैंने तुझे रोका, समझ कहा तूने, तुझे मैंने रोका है प्रभु काम करने से। मैं तो बोलता हूँ हमारी प्रार्थना तो मस्त मीठी रहती है, मस्त बनाई बुनी प्रार्थना करते फरीसियों जैसे, प्रभु एकदम मीठी मीठी बनावटी प्रार्थनाएं करते। लेकिन परमेश्वर कहता है स्टॉप दिस नॉनसेंस। परमेश्वर को ऐसी प्रार्थना बिल्कुल पसंद नहीं है। परमेश्वर को कैसी प्रार्थना पसंद है, एकदम सच्चे दिल की प्रार्थना, जो तेरे हृदय में है सब कुछ देंगे, सब कुछ। बाइबल में कहता है, दाऊद कहता है कि हे पिता मेरे हृदय को जांच कर जान ले, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। यू नो ही इज नीडिंग एवरीथिंग। सो कम ऑन, इसके पहले कि वो जांच कर जान ले, कम ऑन, क्यों ना हम ही उंडेल दे, क्यों ना हम ही उंडेल दे। प्रभु तुझे लगता है मैंने तुझे रोका, यू नो शी इज क्राइंग मैन, वो रो रहा है, वो पता, मैं सोच रहा था प्रभु तू क्यों रो रहा है। मेरे को फील हो रहा था, मेरे अंदर उमड़, मेरे बस मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, मेरे अंदर बबलिंग, मेरे अंदर अलग सा कुछ हो रहा था। और मैं सोच रहा प्रभु तू रो रहा है। प्रभु एक एक परिवार के लिए रोता है, मालूम है, वो मध्यस्थी कर रहा है यार, कि मेरा बेटा कोई अपराध न करे। He still praying, वो आज तक प्रार्थना करता हूँ। हम प्रार्थना कर रहे क्या, आज थक गए हैं, आज नहीं करेंगे, प्रभु तू समझता है। ओ नो, ये चीज प्रभु नहीं समझेगा, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। शद्रक मेशक अबेदनगो ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, नहीं झुके वो। भाई हाँ मैं इनके राज्य में रहता हूँ, कोई होता झुक जाता, हम नहीं झुकेंगे, भले आग में डाल दो तुम, नहीं झुकेंगे हम। कॉम्प्रोमाइज, समझौता नहीं करेंगे हम। प्रार्थना का जीवन जीना एक विश्वासी को जीना है तो जीना है। बाइबल इसलिए पढ़ रहे हो कि दूसरों को मैं कुछ ज्ञान दूं, इसलिए पढ़ रहे हो कि प्रभु तू मेरे जीवन में काम कर। सो चेक योरसेल्फ, अपने आप को जांचो, समझो प्रभु कहां मैंने तेरी परिपूर्णता को रोका। सिर्फ ना कमर तक नहीं, टखनों तक नहीं, कमर तक नहीं, लेकिन मैं पूरा यीशु से भर जाना चाहता हूं। वो परिपूर्णता यीशु देना चाहता है आपको, हम सबको। तो कमान जांचे कहां प्रभु मैंने तुझे रोका। प्रभु कहता है तू हट जा सामने से और मुझे परिपूर्णता के लेवल पे तुमको जाना। अभी तक तुमको दूध नहीं पीना था,
अभी तक तुमको तो सयाने बन जाना चाहिए, लेकिन अभी तक तुम दूध पी रहे हो। इट्स मीन्स तुमने उसकी परिपूर्णता को रोका है। वो परिपूर्ण करना चाहता है, लेकिन हमने उसको रोक के रखा। कम ऑन, रास्ते से हट जाओ। प्रभु में हूँ, आज तक रास्ते के बीच में खड़ा था, मैंने ये गलती है कि मैंने ये किया। लॉर्ड, मैं लजाया कई बार, हाँ, मैं नेबर्स के सामने लजाया, मैं अपने जॉब पे लजाया, मैं अपने रिश्तेदारों में लजाया। लॉर्ड फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर। कई डिसीजंस मैंने गलत लिए, प्रभु मुझे माफ कर। और प्रभु, जो परिपूर्णता तू करना चाहता है, जो परिपूर्णता हमारे जीवन में देना चाहता है, मेरे परिवार में देना चाहता है, प्रभु पूरी कर। मैं तुझे अलाउ करता हूँ, तू पहले मुझे क्षमा कर और मैं तुझे अलाउ करता हूँ। और परमेश्वर अपने काम को करेगा, प्रभु अपने काम को करेगा, और आप एक महिमा के बादल को देखोगे, और महिमा का बादल परमेश्वर स्वयं होगा। और आपको तब ना कोई छोटी छोटी चीज के लिए प्रार्थना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप इतना विश्वास आपका बढ़ जाएगा, आप ये लेवल पे आप परमेश्वर लेके जाना चाहते हैं कि मेरा बेटा मांगे और मैं उसे दे। ये है परिपूर्णता। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, करेज बढ़ जाता है। आप शर्माते नहीं। मेरी मम्मी को मैं बचपन से देख रहा हूँ, और मेरी मम्मी मेरे घर में सबसे पहले विश्वासी थी। मैं पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन मेरी मम्मी का बोल्डनेस देख के मेरे को बहुत खुशी होती है। मेरी मम्मी कहीं नहीं शर्माती, मेरी मम्मी बोल्ड से बोलती है, मैं मसी हूँ, मैं इसको नहीं खा सकती, ये हमको नहीं जमता, सीधा बोलती है। जहाँ काम करती है वो पूरे क्या बोलते हैं उसको, मारवाड़ी लोग हैं, कई बात बहुत पाठ पूजा करते हैं, नहीं खाएगी, हमको नहीं जमता। बोल्डली बोलती, एकदम बोल्डली, बिल्कुल ऐसी शर्माते, बोल्डली कोई भी आ जाए सीधा हक से बोलती है मेरी। ये बोल्ड, मेरे मम्मी से देखता हूँ, वाह व्हाट अ करेज। आज के जमाने में कोई मसीह बोलने के लिए थोड़ा सा व्हाट अ करेज। ये अनुग्रह परमेश्वर की तरफ से आता है। जब आपका जीवन परमेश्वर सही होता है, तब ये बोल्डनेस आता है, ये कर जाता है कि हाँ परमेश्वर मेरे साथ है, और तब हम नहीं डरते। परिपूर्णता का जब परमेश्वर लेके जाता रहता है आपको, तब रास्ते में तब आप नहीं डरते। इसलिए हम डरते हैं क्योंकि परिपूर्णता हुई ही नहीं है। आधे में आपने रोक दिया, आधे में उसको रोक दिया। परमेश्वर काम करना चाहता है, सबको मालूम है, पूरी दुनिया जानती है कि जो गॉड है जिसने हमको ना, वो काम करना चाहता है, लेकिन रोकने वाले हम ही हैं। एक शैतान है, अगर हम शैतान उसके साथ सहमत हो गए तो हम भी उसके भागीदार, परमेश्वर को रोक दिए। आज लोग कई जगह शैतान ऐसा काम कर रहा है, हम उसके जाल में फंस जाते हैं और परमेश्वर को रोक देते काम। और परमेश्वर बिना आपके मर्जी की, मेरी मर्जी काम नहीं करता, हम सबको मालूम है। इसलिए आज परमेश्वर कहता है मेरे रास्ते से हटो, मैं तुम्हें परिपूर्ण करना चाहता हूं, मुझे करने दो। और जैसा तुम पहले जीवन जीते थे वैसा चलो। जो जुनून था वो जुनून मुझे चाहिए, जो जज्बा था वो जज्बा चाहिए, जो प्रेम था वो प्रेम चाहिए, पहला सा प्रेम मुझे चाहिए। और परमेश्वर चाहता कि मैं तुम्हें परिपूर्ण करना चाहता हूं। किससे परिपूर्ण करना चाहता है? यीशु अपने आप से हमको परिपूर्ण करना चाहता है। वो नदी में जब इज़ेकियल देखता है, ना ही टकनो तो ना ही घुटो तो, लेकिन फिर ऐसा चला गया कि फिर नदी उसको बहाने लगी, और नदी उसको लेके जा रही थी। जस्ट लाइक दैट, वैसे ही परमेश्वर हमको लेके जाना चाहता है, पूरी तरह से हमको नीचे से लेके ऊपर तक भर देना चाहता है अपने परिपूर्णता से। और परमेश्वर आज कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे काम करने दो तुम्हारे जीवन में, मुझे काम करने दो तुम्हारे परिवार में, तब प्रभु काम करेगा। और तब परमेश्वर का काम आप देखेंगे, परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। प्रार्थना करिए और परमेश्वर को बोलिए, पश्चाताप करिए, परमेश्वर गलतियों की माफी मांगिए, अकेले में जाइए, प्रार्थना करिए, प्रभु मैंने तुझे कहा रोका, पूछिए और परमेश्वर को महिमा दीजिए। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, हम आपके राज्य के लिए शुक्रिया करते हैं प्रभु। तू हमें अधिकारियों पर, अधिकारी और प्रभु सारे राज्यों पर अधिकार होने का प्रभु शिरोमणि तूने हमको ठहराया। जैसे तू शिरोमणि है वैसे तू भी हमको शिरोमणि बनाना चाहता है, पर यही चीज तू हमें अपनी परिपूर्णता में देना चाहता है प्रभु। प्रभु हम क्षमा मांगते सारी बातों के लिए प्रभु, जो वचन दिया प्रभु हमारे जीवन से, जहां हमने आपको रोका प्रभु, हम उस जगह के लिए आपको, उस टाइम के लिए जब हमने रोका, उस टाइम से लेकर आज तक जितनी भी गलतियां प्रभु हमने की, हम क्षमा मांगते परमेश्वर के। जहां हमने आपकी परिपूर्णता को रोक दिया प्रभु, हम माफी मांगते हैं यीशु, हम क्षमा मांगते, हम गिड़गिड़ाते हैं, लॉर्ड हमें माफ कर दीजिए प्रभु। आइए उससे क्षमा मांगे, प्रभु हमें क्षमा कर दे प्रभु, अनजाने जाने में जो गलतियां मैंने की मुझे माफ कर प्रभु।
जो तेरे लिए द्वार को मैंने बंद किया, माफ कर प्रभु। यीशु मसीह, हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हमें क्षमा करो। हमारे जीवन के द्वार में और एक बार प्रवेश कर और अंदर आ जा, और प्रभु अंदर रह के अपनी परिपूर्णता के काम को कर प्रभु। हमारे जीवन को बना एक दुल्हन के रूप में बनाते जा प्रभु। जो परिपूर्णता तू हमें देना चाहता है वो परिपूर्णता दे परमेश्वर। ये इस बात का सबूत है कि वो आज भी हमसे, हम सब लोगों से यहाँ पे जो मौजूद है प्रेम करता है, इसलिए वो बोल रहा है कि तू हट जा, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझे बचाना चाहता हूँ, मैं तुझे स्वर्ग में देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे जैसा बन जा, मैं चाहता हूँ कि तू मेरा बच्चा दिखने पाए, मैं चाहता हूँ तू मेरी दुल्हन दिखने पाए। ओ इसलिए प्रभु पूरा कर, परिपूर्णता से भरना चाहता है। ओ प्रभु धन्यवाद, कितना प्रेमी है तू प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, हम आपके नाम को महिमा देते हैं यीशु, और धन्यवाद देते हैं प्रभु इस वचन के लिए परमेश्वर। प्रभु जो वचन आप परमेश्वर आपके द्वारा बोला गया प्रभु, जो आपने दिया मैंने बोला प्रभु, अब आप अपनी महिमा लीजिए, अपने काम को करिए। जो वचन प्रभु निकला है वो बिना काम किए पूरा हुए वापस ना लौटने पाए यीशु के नाम में प्रभु, पूरा होने पाए परमेश्वर पिता। जो परिपूर्णता आप इस परिवार में देना चाहते हैं वो काम शुरू करिए, रिस्टार्ट हो लॉर्ड, फिर से शुरू कर प्रभु, और इनके प्रेम को बढ़ता बढ़ता उबालता चला जाए, और उबलने पाए इनका प्रेम आपके लिए प्रभु, और वो प्रेम परिपूर्ण होता चला जाए प्रभु। इस पूरे परिवार को मैं आशीष देता हूँ और धन्यवाद करता प्रभु। बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे, और प्रभु आपके अगुवाई में इनको लेके चल परमेश्वर पिता। इस पूरे परिवार को हम ब्लेस करते, जो वचन बोया गया है यीशु के नाम से प्रभु, शैतान इसको चुराने ना पाए यीशु के नाम में। शैतान हम तुझको बांधते इसी वक्त, हर चुराने वाले शैतान को, वचन को चुराने वाले शैतान को हम बांध देते यीशु के लहू से, और प्रभु आपके लहू से इन सबको छिपाते हैं। वो वचन गहराई तक जाओ, जड़ पकड़े और फ्रूटफुल होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। लॉर्ड इनसे बातें करिए, इनसे बातें करिए, और अपने महिमा को प्रकट कर। हम धन्यवाद देते प्रभु, सारी बातों में आपके नाम को महिमा देते, तू बढ़ता जाए और हम घटते जाए प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना और विनती को हम मांग लेते हैं, आमीन।